Good afternoon, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. पहले जैसे कि हम लोग देते थे बाल विकास का आपको प्रैक्टिस सेट, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों का ना कंटिन्यूटी बनी रहे। सी टेट आ रहा है, एम पी टेट आ रहा है और सुपर टेट आएगा, के बी एस आएगा, सबके लिए हेल्पफुल है ये। साइकोलॉजी तो ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है, चेक करना आप लोग कितने नंबर ला पाते हो। अगर ये डाउनलोड करना हो ना आपको PDF विद आंसर की नीचे दे रखी है, तो ये ना राहुल लिख लो, पांडे गैप मत देना, PANDEYOFFICIL, राहुल पांडे ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखना कितना सही कर पाते हो और बाकी बात के लिए ना डाउनलोड जरूर कर लेना। इसमें ऐसे कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का आवश्यक तथ्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा नहीं? पूर्ण अभिव्यक्ति जरूरी है, संतुलन होना जरूरी है, व्यापक लक्ष्य भी जरूरी है। निष्क्रियता, देखो ये ना नेगेटिव वर्ड दिख रहा है खुद ही, कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरीके से मैंने निकाला था, ठीक है। तो आंसर सही है, क्या हो जाएगा? बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? निष्क्रियता, सक्रियता होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार के बाद बालक के विकास पर, विकास किस किस का गुणनफल होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। किसने कहा था ये कहा था वुडवर्थ ने। ये भी पूछा जाता है किसने कहा था। और ये ना गुणनफल होता है, कभी योगफल भी आएगा, वो मत लगा देना कहीं। तो परिवार के बाद बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? वो पड़ेगा विद्यालय का। किसका पड़ेगा? विद्यालय का। क्योंकि बच्चा ना परिवार के बाद सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ देता है? आपका विद्यालय में देता है। और आप बहुत सारे लोग सोचोगे कि सर माता पिता लगा लें, अरे भैया यहाँ परिवार के बाद की बात कर रहा है, परिवार में ही आ जाते हैं माता पिता, तो ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अति सतर्क माता पिता। सतर्क मतलब क्या? बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले माता पिता छोटी छोटी बातों पर करते हैं। जो बहुत ज़्यादा सतर्क होंगे ना, बच्चे ने थोड़ी सी मिट्टी खा ली, अरे अरे ये क्या कर दिया, अरे, और जैसे बच्चा हल्का सा किसी से लड़ाई हो गई, तो बहुत ज़्यादा क्या करने लग जाते हैं? इन चीज़ों पर चिंतन करने लग जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर अनुशासन से बालक में क्या उत्पन्न होती है? कठोर अनुशासन समझ रहे हो? पिटाई विटाई लगा दी, बिल्कुल चुप बैठो, शांत बैठो, क्लास में आवाज़ नहीं करेगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। तो इससे गुण क्या उत्पन्न होते? गुण नहीं, विशेषता नहीं, कठोरता नहीं, असामान्यता उत्पन्न होगी। क्या होगी? असामान्यता, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट, निरंतर तिरस्कार से बच्चे में विकसित होती है। तिरस्कार समझ रहे हो? जैसे कि तिरस्कार ऐसे समझो, बच्चे को बिल्कुल पसंद न करना, पसंद न करना, सम्मान न करना, हर जगह डांट देना, इससे बच्चे में क्या विकसित होगी? हीनता ग्रंथि, हीनता ग्रंथि नहीं, अभी रुक लो और देख लेंगे। सम्मान की भावना तो पैदा नहीं हो सकती, प्रतिष्ठा पैदा नहीं हो सकती, सूझ नहीं, हीनता ग्रंथि हो सकती है, हीनता आ जाएगी उसकी मन में। क्या, कौन सी भावना आ जाएगी? हीन भावना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैं इसमें ग्रंथि को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मगर बाकी तीनों ना अच्छे नहीं। और ये सूझ जो दे रखा है इसमें, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? बर्दीमर। कब दिया था गेस्टाल्टवाद? 1912 में आया था। चिंपैंजी जो सुल्तान नाम का था, उस पर प्रयोग किसने किए थे? ये किए थे आपके, बताओ, याद आ रहा है? कोहलर ने किए थे। कब किए थे? 1916। एक किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स, MOA करके, याद है? ये किसने लिखी थी? कोफका ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1920। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सर आप इतना सारा बताए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बार बार पढ़ता हूँ तो सब रटा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी इन क्वेश्चनों को तो कम से कम कर ही लो। ये क्वेश्चन छोड़ने का मतलब पता है क्या? सिलेक्शन से दूर हो जाना, क्योंकि बाकी लोग करके जाएंगे इन्हें, आप छोड़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन दूर हो सकता है, तो आपको करने पड़ेंगे। बाकी मुझ पर भरोसा रखो, दोबारा सीरीज शुरू करिए, आप लोग इसे पसंद करना, थोड़ा सपोर्ट देना, बाकी अपने दोस्तों से कहना, तो अच्छा प्रयास करेंगे हम दोनों लोग मिलके। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास अपनाने चाहिए? उन्हें विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, सही बात है। आवासीय विद्यालय समझ लो, वहीं घर के पास वाले। सरल पाठ्यक्रम, सही।
उन्हें सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और जब कुछ समझ में ना आए ना, जब समझ में ना आई तब की बात कर रहा हूँ, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं पेपर में आपके में, तो उपयुक्त सभी लगाया ना। अगर उपयुक्त सभी ना हो और समझ में ना आई तो बड़ा वाला आंसर लगाया ना। ट्रिक बता रहा हूँ ये। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 3 पॉजिटिव हैं और एक में नहीं दे रखा है या नेगेटिव वर्ड दे रखे हैं तो उसे लगाया ना। 50% क्वेश्चन हो जाते हैं इन चीज़ों से। विशिष्ट बालक कौन होता है? विशिष्ट बालक ना, देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर मैं ना वो क्वेश्चन बताता हूँ जो सीटेट पूछता है। विशिष्ट बालक का अर्थ होता है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि, सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। देखो समस्यात्मक बच्चा भी विशिष्ट है, और मंदबुद्धि वाला भी विशिष्ट है, और विशिष्ट बच्चा भी विशिष्ट है। इस तरीके से आता है, और फिर नीचे ऑप्शन में लिखा रहता है उपयुक्त सभी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये सीटेट वाला। मगर इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन अलग किया हुआ है। ये एक चैनल है उसका है ये PDF, तो उनका करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण हो तो वो कैसा हो जाता है? विशिष्ट बच्चा हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, लड़के विशिष्ट होते हैं या लड़की विशिष्ट होती हैं या मंदबुद्धि वाले विशिष्ट होते हैं या सभी विशिष्ट होते हैं? तो नीचे आंसर लगा के आना आप, सभी विशिष्ट होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन कैसे होता है? सामान्य प्रकार का, प्रतिभाशाली है तो सामान्य तो रहेगा नहीं, सामान्य से अच्छा। समायोजन में ऋणात्मकता अधिक पाई जाएगी। श्रेष्ठ प्रकार का, तो आंसर आ जाएगा आपका श्रेष्ठ प्रकार का होता है। क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आंसर डी लगा के आना। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा के जनक, ये क्वेश्चन ना हद से ज़्यादा पूछा गया है, तो मोस्ट की पावर इनफाइनाइट लगा दोगे। डायमंड क्वेश्चन है ये, डायमंड समझते हो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। अब मैंने याद कैसे रखा है, हर किसी के गाल ना भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता किसने दी है? गाल्टन। अब देखो बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, थॉर्नडाइक ने नियम कितने दिए तो ये पूछे जाते हैं। तो मेन नियम या मुख्य नियम दिए इन्होंने 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये। और 5 दिए इन्होंने गौण नियम, ये पूछे जाते हैं गौण नियम कौन से हैं। तो क्या करेगा? 3 तो ये डाल देगा, एक गौण नियम डाल देगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और बिने चलो वो वाला बाद में बता दूँ, टर्मन स्टर्न, ये पूछा जाता है कि जो IQ वाली टेबल है ना, IQ की टेबल, वो किसने दी है? तो वो टर्मन की दी हुई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है विकास, वो किसने बताया था? वुडवर्थ, ये दे रखा है ना ये, ठीक है। और प्रश्नावली विधि के जनक, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ है। और प्रश्नोत्तर के कौन है? सुकरात है। एक बच्चे को अकेलेपन व एकांत पसंद है तो वह किससे संबंधित? आयु भिन्नता गलत, सांस्कृतिक गलत, शारीरिक गलत। आंसर आ जाएगा सामाजिक भिन्नता। क्या आंसर आ जाएगा? सामाजिक भिन्नता। देखो इसके नीचे ना आंसर दे रखे हैं सारे आंसर की, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी चलो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जैसे कि 2-4 दिन के बाद ना खुद से प्रैक्टिस करके देखना कितना याद रहता है आपको। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग ना प्लीज़ सपोर्ट करना। आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो मन करता है वीडियोज़ बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहो, इतना अच्छा समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपको कोई चाहते हो कोई सुझाव या कोई चाहते हो कि इसमें क्या चेंज किया जाए तो बताना, उस तरीके से हम करके देखेंगे। आपके सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ बताने की कोशिश करना, क्वेश्चन है कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किए थे? साइकोलॉजी जो है ना उसमें कुत्ते पर प्रयोग किए, तो वो किस मनोवैज्ञानिक ने किए? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। बाकी अपनों और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।